कॉन्फिडेंस वाला बंदा रिएक्टिव नहीं होता, मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता आगे से जो पड़ जाए वो कॉन्फिडेंट है। ये तो एग्रेशन होता है, रिएक्शन होता है, इनसिक्योरिटी होती है। इसी तरह बच्चा हमेशा सिक्योर साइकोलॉजी वाला होता है। आप उसकी साइकोलॉजी खराब करते हैं, उस कमरे में न जाना, एक भूत है, अंधेरे में भूत होता है। हालांकि बच्चे अंधेरे में चले जाते हैं, हाँ, वो हाथ लगा लेते हैं। जैसे पेट्स से मैंने देखे, बच्चे एनिमल्स के साथ बड़े खुश रहते हैं, लेकिन बता रहे थे ये कुत्ता है, इसके पास नहीं जाना, ये काट लेगा, बच्चे डरना शुरू हो जाते हैं। छोटा बच्चा ना ऐसे ही चूजे को पकड़ लेता है, मुर्गी को पकड़ लेता है। आप कहते हैं ओए 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 डर जाओ डर जाओ, अब आपने फियर उसके माइंड में इनकलकेट किया। अब बचपन में जो फियर डाल दिए जाते हैं वो सारी उम्र फिर नहीं निकलते। जैसे फ्राइड कहता है 5 साल के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कर सकने का स्कोप है, लेकिन वो फिर उसके लिए बड़ी एफर्ट, एनर्जी, सेल्फ अवेयरनेस, बहुत सामान चाहिए। तो आपने बच्चे की नफ्सियात में एक बार किसी की नफ्सियात में डर दाखिल कर दें, सारे रिश्ते इनसिक्योरिटी के रिश्ते होंगे, उम्र भर रिलेशनशिप क्राइसिस को वो भुगतेगा। इमोशनल नीड्स अधूरी छोड़ दें, सारे टॉक्सिक रिश्ते उसके सारी उम्र बनेंगे। ये माँ बाप को बड़ा हसास मैटर है, जिस पे वो मानती ही नहीं कि उन्हें पेरेंटिंग के शौर की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अगर है भी सही तो कहते हैं ये ऐसा तो बातें ही होती, असल में नहीं होता। क्यों नहीं असल में होता? लेट मी टेल यू क्यों नहीं असल में होता। क्योंकि उनका अपना टेम्परामेंट सही नहीं है। सिर्फ बच्चे को इमरजेंसी में डील करते हैं, इसने मेहमानों के सामने बदतमीजी की है, सिर्फ 2 लगा देंगे। लेकिन इमरजेंसी में डील किया, मेहमानों के सामने जिस बच्चे को बेइज्जत किया ना, वो हमेशा के लिए उसकी सेल्फ स्टीम पे हमला किया आपने। और वो ना मेहमानों के सामने किसी जोगर रहा है, ना आपके सामने, और वो खुद में भी अपना आप ही छोटा फील करता है। बच्चा बड़ों की तरह फील करता है प्रॉपर। ये आप ज़हन से निकाल दें कि आपने कहा ओए इधर आओ, तो ये उसको हर्ट नहीं हुआ। फिर दूसरी बात, ये चूंकि खुद अपना टेम्परामेंट ठीक नहीं करते, इमरजेंसी में टिकाते हैं दूसरों को। इमरजेंसी जब खत्म हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, फिर अपने मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। अब तरबियत के वक्त, जब अच्छा वक्त है, जब आप अकेले हैं, जब रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जब बच्चा वक्त मांग रहा है, तब नहीं देते। बच्चा एक टाइम के बाद फिल्टर कर देता है, इवन माँ बाप को भी। फिर आप कहेंगे मुझे मुंह नहीं लगाता, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया। भाई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, उसके इंटरेस्ट को वक्त दिया, उसके सवालों को वक्त दिया, उसकी क्यूरीज को सॉल्व किया, उसकी अनकही को सुना, उसकी खामोशी को अटेंड किया। वो जब चुप करके बैठ गया था और आपकी बात मान गया था 1000 दलाइल रखते हुए, तो उस वक्त आपको फौरन गले लगाना चाहिए था, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया था। तो और इसमें हर बच्चे की अलग नफ्सियात होती है। आपको सेंसिटिव और सेंसिबल बच्चे अलग देखने होते हैं, प्रैक्टिकल बच्चे अलग देखने होते हैं, पढ़ाई लिखाई वाली काबिलियत अलग होती है, अदर जीनियस होती है, सोशल जीनियस होती है। और कुछ आपको नजर आ रहा होता है ये वल्नरेबल टू डिप्रेशन और अदर चीजें हैं। कुछ में रिश्तों की तमन्ना ज्यादा होती है। पेरेंटल हग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, पेरेंटल हग इमोशनल नीड्स पूरी करता है, पेरेंटल हग उसको उसकी नफ्सियात को सिक्योर बनाता है, पेरेंटल हग बच्चे को स्ट्रेंथ देता है, पेरेंटल हग उसके टूटे हुए दिल को जोड़ना शुरू कर देता है। माँ ने ही थप्पड़ मारा हो ना, तो बच्चा फिर भी उसी माँ से लिपटता है शुरू में। तो अल्लाह ने फितरती निज़ाम बनाया था कि आपको मौका दिया जाएगा हक करने का, आप ज़ाया न करना। आपने कहा पढ़ लिया, दफा हो जाओ, क्या मुझे चमड़े रहते हो। अभी आप जो कह रहे हैं ना, उसको दूर कर रहे हैं। वो किसी रिश्ते में पनाह लेगा जो पत्नी अच्छा होगा या बुरा होगा, और फिर वो उस पनाह को एडिक्शन बनाएगा और टॉक्सिक पूरी उम्र ये बंदा जिसके साथ रिश्ते में जाएगा वो रिलेशनशिप चैलेंजिंग होगा, क्योंकि पेरेंटल लव, पेरेंटल अटेंशन और ये सब मिसिंग था। बहुत कम लोग होते हैं जो इसके बगैर रिकवर कर जाते हैं। उसमें क्या होता है, उन्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो उनकी जोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी प्रेजेंस में वो मुकम्मल फील करते हैं, बट ये गैप नहीं खत्म हुआ करते। सही हो गया।